सर कौन बोल रहा पीयूष। है? बेटा क्या बात कर रहा है, अपन ने करे नहीं थे क्या ज्योमेट्रिक मीन वाले? तीन तीन क्वेश्चंस किए थे, याद कर। क्या बोला था मैंने? मैंने ट्रिक भी बताई थी कि n की वैल्यू -1/2 आएगी कल दिन में, हैं? a की पावर n+1 प्लस b की पावर n+1 अपॉन a की पावर n प्लस b की पावर n, ये आपका ज्योमेट्रिक मीन है। तो √ab ज्योमेट्रिक मीन है, तो ये किसके इक्वल है? √ab। कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। √ab का मतलब क्या हो गया? a की पावर 1/2 b की पावर 1/2। √ab का मतलब a की पावर 1/2 b की पावर 1/2। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। a की पावर n को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो a की पावर n+1/2 b की पावर हाफ, प्लस b की पावर n को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो a की पावर हाफ b की पावर n+1/2। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। अब ये a की पावर n+1 है, इसको इधर ले आओ। a की पावर n+1 माइनस a की पावर n+1/2 b की पावर हाफ। ये आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। क्या कॉमन क्या आ रहा है? a की पावर n+1/2। तो यहाँ बचा a की पावर हाफ माइनस b की पावर हाफ। इधर आया कॉमन b की पावर n+1/2 a की पावर हाफ माइनस b की पावर हाफ। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। ये कैंसिल हो गया आपका। तो यहाँ आ गया a की पावर n+1/2 इक्वल टू b की पावर n+1/2। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। अब इसको नीचे लिया, a की पावर n+1/2 अपॉन b की पावर n+1/2 इक्वल टू 1। यहाँ तक क्लियर? यस सर। तो ये आ गया a अपॉन b की पावर n+1/2 इक्वल टू a/b की पावर 0। अब कंपेयर करो भाई, n+1/2 इक्वल टू 0 आ गया कि नहीं आ गया? n इक्वल टू -1/2 याद आया? यस सर। यस सर। बताया था ना। फिर और बोलो भाई, कोई और कौन सा, और कोई बचा है जो नहीं आया हो? देख लो बेटा, और कोई उस एक्सरसाइज 9.3 का और कोई प्रॉब्लम जो तुम्हें नहीं आया हो, सर बोलो। सर 19th वाले में मतलब क्वेश्चन पूरा हो गया, बस पीछे का आंसर गलत आ रहा है। 19th वाला क्यों गलत आ रहा है बेटा? ये तो पीछे का आंसर तो सही है। देख कैसे, 2 और 128 को मल्टीप्लाई किया, प्लस 4 और 32 को मल्टीप्लाई किया, प्लस 8 और 8 को मल्टीप्लाई किया, प्लस फिर आपने मल्टीप्लाई किया 16 और 2 को मल्टीप्लाई किया, प्लस फिर आपने 32 और 1/2 को मल्टीप्लाई किया। यही करा, इसका सम निकालना है मुझे। ये नहीं किया क्या? सर यही क्या है। अब ये हो गया 256, 128, 64, 32, 16। फर्स्ट टर्म कितना हो गया? 256। फर्स्ट टर्म। और आर कितना हो गया? हाफ। 1/2। हाँ तो मुझे 5 टर्म का सम निकालना भाई। ए आर की पावर, सॉरी 1 माइनस आर की पावर 5 अपॉन 1 माइनस आर। ए है 256, 1 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर 5 हो गया 32, 1 माइनस 1/2। कोई दिक्कत? नो सर। नो 1 सर। माइनस 1/32 हो गया तो 31/32 और डिवाइड बाय 1/2। कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। अब इनका सर कितना? अच्छा 32 भी तो आएगा, मैंने 2 लिख दिया।
256 को 16 से डिवाइड करो, 16 इंटू 31 कितना आ रहा है भाई देखो आपको। हाँ 16 इंटू 31 करना बेटा, कितना आ रहा है? 496। ये क्या आ रहा है? यही तो आ रहा है बेटा। हाँ हाँ सर, वो मैंने आर गलत ले लिया था। चलो और कोई प्रॉब्लम? करें आगे, चालू करें फिर, नहीं हो तो। अब मुझे आज एनसीईआरटी की जो आपकी मिसलिनियस एक्सरसाइज है उसकी प्रॉब्लम्स करवानी है मुझे आपको। अब देखिए उसको, अच्छी प्रॉब्लम है सारी, इसलिए ध्यान से देखना बेटा। आपकी एक्सरसाइज 9.4 अट गई है, ठीक है ना, वो चीज ध्यान रखना। अब मिक्स प्रॉब्लम करेंगे जीपी और एपी की। ए कॉमा बी कॉमा सी आर इन जीपी एंड ए की पावर 1/x, बी की पावर 1/y इक्वल टू सी की पावर 1/z। प्रूव डेट एक्स वाई जेड आर इन एपी। तो हमें एक्स वाई जेड एपी में प्रूव करना है। करें बेटा, स्टार्ट करें। यस। अब देखो इधर, ए बी सी आर इन जीपी। अक्सर तब समझना बेटा, जीपी तेने स्टार्ट तो कर दिया था ना जब पढ़ना। यस सर। अब यदि एबीसी जीपी में है तो हमें याद होना चाहिए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी होगा। याद है कि नहीं है सबको? और नहीं है तो मैं बता Yes, देता हूँ sir. कैसा है। यस सर। भाई कॉमन रेशियो इक्वल है बी बाई ए इक्वल टू सी बाई बी। देखो मैं रफ में करके बता देता हूँ, बी बाई ए इक्वल टू सी बाई बी, तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। आया कि नहीं आया? यस सर। एबीसी यदि जीपी में है तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी होगा। अब हमें ये गिवन है ए की पावर 1/x। अब इसमें क्या करते हैं बेटा, इसको के बराबर मान लेते हैं, क्योंकि 3 है ना, हम मान लेते हैं कि तीनों के इक्वल है। हम ये मान लेते हैं कि तीनों के इक्वल है। कोई दिक्कत? No, sir. अब नो देखो ए सर। की पावर, अब ये ध्यान से समझना, ए की पावर 1/x इक्वल टू के है, तो बेटा ये 1/x इधर जाके x हो जाएगा। तो ए की वैल्यू क्या आ गई? ए की वैल्यू क्या आ गई? K की के की power पावर x. एक्स। बी की वैल्यू 1/y इक्वल टू के है, तो बी की वैल्यू क्या आ गई? के की पावर वाई। और सी की पावर 1/z के इक्वल है, तो सी का वैल्यू क्या आ गया? सी का वैल्यू, K की power के की z. पावर जेड। अब देखो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, बी की वैल्यू रख दो के की पावर वाई का होल स्क्वायर, के की पावर एक्स मल्टीप्लाइड बाय के की पावर जेड। बेटा ये पावर मल्टीप्लाई होती है तो के की पावर 2y, और इधर पावर ऐड होती है मल्टीप्लाई में, तो के की पावर एक्स प्लस जेड। कोई दिक्कत? No, sir. अब दोनों के की पावर है तो 2y इक्वल टू क्या हो गया? 2y इक्वल टू क्या हो गया? एक्स प्लस जेड। बेटा 2y इक्वल टू यदि x प्लस जेड है, इसका मतलब एक्स वाई जेड काय में है? AP. एक्स वाई जेड एपी में है। क्योंकि यदि एक्स वाई जेड एपी में होते हैं तो 2y इक्वल टू एक्स प्लस जेड आता है बेटा। यदि एबीसी एपी में होते हैं, एक्स वाई जेड एपी में है, तो 2y इक्वल टू एक्स प्लस जेड। यही प्रूव करना था क्या? यही प्रूव करना था हमें। यस सर। अब देख लीजिए बेटा, किसको दिक्कत है वो बोल दीजिए मुझे। बेटा 6 बजे वापस से बोल रहा हूँ, 6 बजे जो फ्री हैं आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के लिए ज्वाइन कर सकते हैं।
6 बजे जो जो फ्री हैं वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के लिए ज्वाइन कर सकते हैं, वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आज नहीं लेंगे अपन 7 बजे वाली, बाकी और दिन लेंगे अपन, लेकिन आज 6 से 7 उसके लिए। नेक्स्ट, if PQR are in GP, and the equation Px square plus 2Qx plus R equal to 0 and dx square plus 2Ex plus F equal to 0 have a common root. Then prove that d by p, e by q, f by r are in AP. d by p, e by q and f by r are in AP. ये हमें प्रूव करना है। f by r are in AP. करें स्टार्ट। भाई पी क्यू आर आर इन जीपी, तो अभी बताया था पी क्यू आर जीपी में तो क्या होगा? Q square is equals to P. Q square equals to PR. ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। नाउ पी एक्स स्क्वायर प्लस 2QRX प्लस आर, इसके कॉमन रूट है। पहले मैं इसके रूट निकाल के बता देता हूँ। रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन से माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4AC अपॉन 2A। ये फॉर्मूला तो पता है ना सर? Yes, sir. माइनस बी Yes, प्लस sir. माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 4AC अपॉन 2A। बेटा क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या है? PR. PR PR. तो यहाँ रखेंगे तो ये 0 नहीं हो जाएगा? Yes, sir. Yes, sir. तो इसके तो बेटा एक ही रूट आ रहा है। क्या रूट आ रहा है इस इक्वेशन का? Minus 2 by 2. Minus Nine. 2 by P. तो एक ही रूट आ रहा है, और वो रूट किसका कॉमन है? दूसरे वाले रूट का, दूसरे वाले इक्वेशन का भी यही रूट है। और उसने बोला ना दोनों इक्वेशन का एक ही रूट है, कॉमन रूट है, तो इसका जो रूट आएगा वही उसका रूट आएगा, एक ही रूट है इसलिए। तो यस सर। नहीं, Yes, sir. तो हम बोलेंगे x इक्वल टू ये इसका रूट है भाई, dx स्क्वायर प्लस 2EX प्लस F इक्वल टू 0। यहाँ तो कोई दिक्कत? भाई उसने बोला दोनों इक्वेशन का एक कॉमन रूट है, एक कॉमन रूट है, तो एक है। तो जब तक तो मैं कंफ्यूजन में था कि कौन सा वाला है, लेकिन मुझे पता चला कि जो पहली वाली इक्वेशन है उसके कितने रूट आ रहे हैं? एक ही आ रहा है, तो वही तो कॉमन होगा। नहीं, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब यदि ये इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। ये रख दिया भाई, कोई दिक्कत? No, sir. No, sir. इसको मल्टीप्लाई करो, डी क्यू स्क्वायर बाई पी स्क्वायर माइनस 2EQ बाई पी प्लस F इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? No, sir. बेटा क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या है? PR. PR. PR.
ये पी आर रख दिया भाई। यहाँ तक कोई दिक्कत? No, sir. ये पी से No, पी sir. कैंसिल हो। मुझे लाना क्या है, ये क्या लिख रहा है? डी बाई पी। तो यहाँ पर क्या है, आर, आर से सबको डिवाइड कर दो भाई। या आर से डिवाइड कर दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत? No, sir. No, sir. बेटा पी आर की वैल्यू क्या है? Q square. ये Q square. तो क्यू स्क्वायर रख दो भाई। यहाँ तक कोई दिक्कत? No, sir. यहाँ तक आ गया? बेटा ध्यान Yes, से देखो, sir. ये तीनों एपी में आ रहे हैं कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. डी बाई पी, Yes, sir. ई बाई एन एफ बाई आर आर इन एपी। यही तो प्रूव करना था। आर इन एपी, यही तो प्रूव करना था। भाई दोबारा रिपीट करना है तो कर दूंगा, लेकिन एक बार पहले पूरा देख लीजिए आप, और फिर जहां से दिक्कत आ रही है वहां से वापस चालू करते हैं। पहले एक बार देख लो अच्छी तरह। कौन सा बताना है बेटा, बोलो। ध्रुव बोल ना बेटा। ओ ध्रुव। Yes, sir. मृदुल, पूरा बताना हो तो पूरा बता देता हूँ। बोलो तुम एक बार। अरे एक बार। नहीं, एक बार और बता दो। चलो ठीक है। कहाँ गया था? कहाँ से लाया? देखो तो उसने बोला पी क्यू आर आर इन जीपी। पहली चीज तो ये तो पहली चीज हो गई भाई। इसमें कोई डाउट? No, sir. No, sir. अब आपसे बोला गया है कि जो मैं अगली दो इक्वेशन लिख रहा हूँ उसके कॉमन रूट है। पहली इक्वेशन है आपके पी एक्स स्क्वायर प्लस 2qx प्लस आर। इसका रूट और एक अगली इक्वेशन के रूट सेम है, कॉमन रूट है, मतलब एक रूट कॉमन है। तो पहले इसका रूट निकाल लो। माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और क्यू स्क्वायर की वैल्यू पी आ रहा है हमारे पास, ये रही। तो ये 0 हो गया, तो मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ कि माइनस 2q अपॉन 2p, ये इसका रूट आ गया भाई। कोई दिक्कत? No, sir. अब ये बोला यही रूट किसका कॉमन रूट है? डी एक्स स्क्वायर प्लस 2e(x) प्लस एफ का। यदि ये इसका रूट है तो x की जगह ये रख दो, स्क्वायर करो क्यू स्क्वायर बाई पी स्क्वायर, माइनस क्यू बाई पी रखोगे तो माइनस 2e क्यू बाई पी प्लस एफ इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? No, sir. क्यू स्क्वायर की जगह पी आर रख दो। चलो आप ये माइनस वाले को उधर ले जाओ ताकि और ज्यादा इजी पड़ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? No, sir. ये p से p कैंसिल हो गया। अब इस r को हटाना है क्योंकि मुझे d बाई पी प्रूव करना है, तो r से सबको डिवाइड कर, या r से सबको डिवाइड कर दिया। पी आर की वैल्यू कितनी है? हाँ, Q square. Q square. तो ये क्यू स्क्वायर हो गया, ये लो हो गया। तो डी बाई पी, ई बाई क्यू और एफ बाई आर, इन दोनों का सम इसका बीच वाले का डबल है, तो ये किसमें एपी में हो गया कि नहीं हो गया? एफ बाई आर आर इन बीच वाले का डबल दोनों के सम के इक्वल है। तो ये एपी में हुए कि नहीं हुए बेटा?
Yes, sir. और इस तरह से प्रूव हुआ है। एक और करवाता हूँ इसी टाइप की प्रॉब्लम। If ABC are in AP, BCD are in GP, and 1 by C, 1 by D और 1 by E are in AP, तो प्रूव करना है A, C, E are in GP। ये हमें प्रूव करना है। A, C, E are in GP। ABC AP में है। बोलो ABC AP में तो क्या होगा? 2B is equals to A plus C. इसमें बोलो C square is equals to C square BD. equals to BD. इसमें बोलो 2 by D is equals to 1 upon E plus 1 upon C. ये तीनों समझना है कैसे लिखा? Yes, sir. Yes, sir. इसमें किसी को दिक्कत है बेटा? No, sir. अब किसको हटाना है? A, C ही लाना, मतलब B हटाना और D हटाना। तो B यहां से हटाओ। बोलो B की वैल्यू बोलो। A plus C by 2. A plus C by 2. अब यहां से B की वैल्यू रख दो D की जगह, और B की जगह A ये रख दो। तो D की वैल्यू क्या आ गई यहां से? D भी हटाना था ना, तो 2C स्क्वायर अपॉन A प्लस C। कोई दिक्कत? No, sir. No. अब इसमें देखो 2 by D, एल्सियम ले लो CE प्लस C, तो 2CE इक्वल टू DE प्लस C, और D की वैल्यू ये रख देता हूं मैं जो मैंने निकाली। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूं। क्या आ गया बेटा? क्या आ गया? EA is equals to C square. मतलब EACR in GP. यह AEC आर इन GP। आया क्या? बड़ा इजी तरीका है, आपको ये देख लो किस किस को हटाना है। मैंने देखा कि मुझे हटाना है, मुझे प्रूव करना है AC, मतलब B नहीं आ रहा और D नहीं आ रहा, तो मुझे B और D को हटाना। अब देखो B और D पर टारगेट करना है मुझे, वापस समझा रहा हूँ। वह देखना R in AP, तो 2B इक्वल टू A प्लस C। क्या इसमें से किसको हटाना है मुझे? इसमें से किसको हटाना है? B. तो मुझे तो ये प्रूव करना है B, तो B की वैल्यू निकाल लो पहले के। कोई दिक्कत? No, No, sir. sir. फिर मैं बोल रहा हूँ BCD आर इन GP, तो C स्क्वायर इक्वल टू BD है। अब इसमें से किस किस को हटाना है? D और D. DD. तो B की वैल्यू तो मैं निकाल चुका हूँ, ये तो अभी, तो यहाँ से D की वैल्यू आ गई 2C स्क्वायर अपॉन A प्लस C। यहाँ तो कोई दिक्कत? No, No, sir. अब देखो सर, 1 by C, 1 by D, 1 by E आर इन AP, तो हमें पता है ये AP में तो मिडिल टर्म का डबल,
नहीं खत्म हुआ, ये आ गया भाई। ये आया यहाँ तक, Yes, sir. Yes, ये sir. आ गया 2CE इक्वल टू डी की वैल्यू आ गई हमारी, ये रही, यहाँ से रख दो भाई सेकंड से। कोई दिक्कत? No, sir. No, sir. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो बेटा सी स्क्वायर इक्वल टू ए ही आ गया कि नहीं आ गया? Yes, हम्म? sir. तो देयरफॉर ए सी ई आर इन जी पी, यही तो प्रूव करना था, यही Yes, हमें sir. प्रूव करना है। आया बेटा सबको समझ में? Yes, sir. Yes, sir. चलिए अगला देखते हैं। ये भी अच्छी प्रॉब्लम है जो नेक्स्ट बता रहा हूं मैं, वेरी इंपॉर्टेंट। इफ ए एंड बी आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस सी इक्वल टू 0 and C and D are the roots of x square minus 12x plus q equal to 0, where a comma b comma c comma d are in GP. Prove that q plus p ratio q minus p equal to 17:15 equal to 17:15। तो हमें 17 और 15 का रेशियो निकालना है। बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, मिसलिनियस एक्सरसाइज की प्रॉब्लम है ये। भैया आपको बोल रहा है कि ABCD आर इन GP, तो सबसे बढ़िया बात है बेटा बी को ले लो AR, सी को ले लो AR स्क्वायर और डी को ले लो AR क्यूब। कोई दिक्कत? No, sir. नो सर। ऐसा No, ले sir. लो ताकि ये एक आ जाए। एक और दो मेथड है मेरे पास, लेकिन ये तुम्हारे लिए इजी पड़ेगा, मैं दूसरा भी बता दूंगा। अब देखो ए और बी का रूट है, बेटा आपने क्लास 10 में पढ़ा था सम ऑफ रूट्स किसके इक्वल होता है? minus b माइनस upon a. बी अपॉन ए, तो ये 3 आ गया। सम ऑफ रूट्स a प्लस बी इज इक्वल टू 3। सम ऑफ रूट्स आ गया आपका a प्लस बी के इक्वल। तो b की वैल्यू है AR। Now product of root C by A। यहाँ तक कोई दिक्कत? No, sir. No, sir. ये वैल्यू अब दूसरा इक्वेशन, इसके रूट है C एंड D। क्या कॉमन आ रहा है? AR स्क्वायर। बेटा ध्यान से देखो, A प्लस AR, A 1 प्लस R, इसकी वैल्यू 3 है, तो 3R स्क्वायर 12 हुआ कि नहीं हुआ? यस।
देखो ना यहाँ से, ए ब्रैकेट में 1 प्लस आर, ए ब्रैकेट में 1 प्लस आर की वैल्यू 3 है, तो आर स्क्वायर का वैल्यू 4 हो गया। तो मैं तो पॉजिटिव वाली वैल्यू ले लेता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आर की वैल्यू हमारी 2 आ गई, कोई दिक्कत? No, sir. अब यदि आर की वैल्यू 2 आ गई तो ए की वैल्यू निकालेंगे फर्स्ट से। तो बेटा ए का वैल्यू 1 आया कि नहीं आया? Yes, sir. यहाँ तक किसी को डाउट? No, sir. No, sir. अब देखो यहाँ से हमें P का वैल्यू मिल गया, P है आपका ए बी। पहले पहले एक काम करते हैं, B का वैल्यू निकाल लेते हैं। B का वैल्यू है ए आर, C का वैल्यू निकाल लेते हैं, ए आर स्क्वायर 9 आ गया, D का वैल्यू ए आर क्यूब 27 आ गया। अब मुझे निकालना है P क्या था आपका? ए बी, ए है 1, बी है 3, और Q क्या था हमारा? बेटा Q देखो ध्यान से, CD के इक्वल है कि नहीं Q? इससे यस सर। प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो C आ रहा हमारा 9 और D आ गया 27। सर पर आर की वैल्यू तो 2 है ना। अच्छा R की वैल्यू 2 है क्या बेटा? सॉरी, एक सेकंड की तो सब गलत हो गया। कोई बात, तो 1 इंटू 2 हो गया, सी ए आपका 4 इंटू 8 32 हो गया। कोई दिक्कत अब? No, sir. No, sir. अब मुझे वैल्यू निकालनी है Q प्लस पी अपॉन Q माइनस पी, इसका रेशियो निकालना है। तो Q प्लस पी अपॉन Q माइनस पी क्या आ रहा है बेटा? यही प्रूव करना था क्या? Q प्लस sir. पी अपॉन Q माइनस पी, यही प्रूव करना था हमें। 17 अपॉन 15, ये हमें प्रूव करना था भाई। एक बार और बताओ, मतलब हाँ? आ गया सर। चलो एक बार और रिपीट कर यस देते सर आ गया। देखो इधर, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, दोबारा समझना, इसका a प्लस बी है 3 और ए बी है q। इधर एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस क्यू इक्वल टू 0, इसके रूट है c और d, तो c प्लस डी है 12 और सी डी है q। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। अच्छा, ए बी सी डी जीपी में है, तो मैंने बी को ले लिया ए आर, सी को ले लिया ए आर स्क्वायर और डी को ले लिया ए आर क्यूब। इसमें कोई दिक्कत? नो सर। अब मैं ए प्लस बी इक्वल टू 3 गिवन है, तो यहाँ से ए 1 प्लस आर की वैल्यू 3 आ गई बेटा। कोई दिक्कत? सी प्लस डी की वैल्यू 12 है, सी की वैल्यू है ए आर स्क्वायर, डी का वैल्यू ए आर क्यूब। ए आर स्क्वायर कॉमन आ गया, 1 प्लस आर इक्वल टू 12, तो ए इंटू 1 प्लस आर की वैल्यू है आपकी 3, तो आर की वैल्यू 2 आ गई। कोई दिक्कत? अब आर की वैल्यू 2 आ गई तो ए की वैल्यू ये रहा, ए 1 प्लस आर की वैल्यू 2 होगी तो 3 इंटू 3, ए की वैल्यू 1 आ गई। अब ए आ गया तो बी आ गया आपका ए आर मतलब 2, सी आ गया ए आर स्क्वायर 4 और डी आ गया ए आर क्यूब 8। कोई दिक्कत? No, sir. अब मेरे को पी का वैल्यू, ये पी है आपका ए बी, ए इंटू बी 2 हो गया और क्यू है आपका सी डी 32 हो गया।
तो P का वैल्यू 2 आ गया और Q का वैल्यू 32 आ गया। इसमें कोई दिक्कत? तो मुझे निकालना है Q प्लस P अपॉन Q माइनस P। आ जाएगा अब तो, क्या दिक्कत है? हाँ, Q प्लस P मतलब 32 प्लस 2 34 और Q माइनस P मतलब 32 माइनस 2 30। कितना आ गया? 32 अपॉन 30, 17 अपॉन 15। कोई दिक्कत? No, sir. ऐसा प्रूव होगा बेटा, इस तरह से ये प्रूव होगा। चलिए और करते हैं। और देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है मिसलिनियस का। बेटा अब मैं अभी बीच में पहले वो वाला चैप्टर करवाऊंगा तुम्हें। कौन सा? परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। नहीं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का तो रिवीजन चलेगा बेटा, वो तो 6 बजे रिवीजन है। उसके अलावा कॉम्प्लेक्स नंबर वो तो रिवीजन है। सर वो भाई एक वाला बार तो चैप्टर जो डिलीट हो गया ना, कौन सा? परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन जो क्या हो गया? डिलीट हो गया ना। किसने बोला परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन डिलीट हो गया बेटा? किसने बोला? सर मैंने देखा था तो उसमें लिखा हुआ था। अरे बेटा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं हुआ है, बाइनोमियल थ्योरम हुआ है डिलीट। या तो मुझे कंफ्यूज कर रही है। अभी तो मैंने कल ही दे रहा, देख मैं अभी तेरे को देख के बताता हूँ। एक सर सेकंड। 2 चैप्टर होते हैं अपने डिलीट। हाँ नहीं, 2 नहीं हुआ तो 3-4 थे। तो अभी कल ही है ना, वो जेम्स सर को भेजा था मैंने यहाँ। जेम्स सर, मैं तुमको बता देता हूँ ना, अभी सब सुन लो फिर एक बार कौन कौन से डिलीट हुए। ये रहे जेम्स सर। नहीं सर वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं हुआ। देखो सेट्स में आपका डिलीट हुआ है डिफरेंस ऑफ सेट ए माइनस बी सेट। कॉम्प्लीमेंट हो गया, प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लीमेंट हट गया। रिलेशन फंक्शन में सम डिफरेंस एंड प्रोडक्ट एंड क्वेश्चन वो निकालते हैं ना, एफ बाई जी एफ बी से एफ जी। वो इस बार मैंने यस करवाया नहीं सर, था इसलिए। यस सर। ट्रिग्नोमेट्रिक में जनरल सॉल्यूशन आपका वो हटा है, प्रिंसिपल रह गया, जनरल हटा है। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पूरा हटा। कॉम्प्लेक्स नंबर में पोलर हट गया और स्क्वायर रूट हट गया। पोलर पूरा हट गया बेटा। लीनियर इनइक्वालिटीज में कुछ भी नहीं हटा। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में डेरिवेशन हटा है, एनपीआर और एनसीआर का था। डेरिवेशन तो अपन वैसे भी नहीं करते थे, बस वो हटा है। बाइनोमियल में पूरा चैप्टर हट गया। सीक्वेंस सीरीज में आपका स्पेशल सीरीज जो मैं इसके बाद वाला मैंने बोला था 9.4 वो हट गया। स्ट्रेट लाइन में जो आपका पीछे का वो पार्ट था, जो एडिशनल पार्ट वो हटा है। कॉनिक सेक्शन में भी वही हटा। 3 डायमेंशन में कुछ नहीं हटा, लिमिट में कुछ नहीं हटा, मैथमेटिकल रीजनिंग पूरा था बस, और ऐसा कुछ भी नहीं हटा। आया था? ठीक है। Yes, sir. हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं हटा। तो मैंने उसके चक्कर में चैप्टर नहीं पढ़ा। तो नहीं, क्यों नहीं पढ़ा तेने? मैंने कब मना किया था तेरे को पढ़ने के लिए? 6 बजे क्या करती है तू? नहीं सर वो स्कूल में एग्जाम थे ना इसलिए। तो 6 बजे क्या है कर रही है तू आज? 6 बजे सर आ जाऊंगी ना। हाँ ठीक है। 6 से 7 बेटा, जिसको रिवाइज करना है वो आ जाना भाई। बाकी तो सबको पढ़ा चुका हूँ ना, कोई रह गया है कि जिसने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ा है?
अरे तुम में से कोई रह गया क्या जिसने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ा? नहीं सर. A GP consists of even number of terms. Even number of terms. If the sum of all terms, if the sum of all terms occupying all term is 5 times, is 5 times the sum of the terms occupying the odd terms. फाइंड आर. अच्छी प्रॉब्लम है, देखना है बेटा. फाइंड आर. अब इसमें एक दो प्रॉब्लम रह गई जो कल करके और इस पर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन कल कर लेंगे अपने. तो कल ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, देखो इधर. और जीपी कंसिस्ट ऑफ इवन नंबर ऑफ टर्म्स. इवन नंबर ऑफ टर्म कंसिस्ट कर रहा है भाई जीपी. मैं मान लेता हूं कि ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, और इवन नंबर मतलब 2n - 1. लेट नंबर ऑफ टर्म्स 2n. मैंने 2n टर्म्स ले ली भाई. इनका सम ए आर की पावर 2n - 1 अपॉन आर - 1. कोई दिक्कत? ये इनका सम है भाई 2n टर्म्स का. कोई दिक्कत? No, sir. सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला ए आर की पावर n - 1 अपॉन आर - 1. तो n कितना है अभी? नंबर ऑफ टर्म्स कितनी? 2 है. अब बोल रहा बेटा S2 है ओड टर्म. ओड टर्म मतलब फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म और इस तरह से. तो बेटा 2n की आधी टर्म हो गई भाई ओड टर्म लिए तो. फर्स्ट टर्म इसमें. अब इसमें कॉमन रेशियो क्या है? ओड टर्म लेंगे तो कॉमन रेशियो कितना है? R square. अरे आर स्क्वायर है. तो इसका सम ऑफ ओड टर्म होगा ए. फर्स्ट टर्म तो यही है, आर स्क्वायर की पावर n मतलब आर की पावर 2n. ये आ गया. आर स्क्वायर की पावर n मतलब आर की पावर 2n अपॉन आर स्क्वायर माइनस. ये आया भाई. ये समझ में आया कैसे लिखा मैंने S2? Yes. अब आपको बोल रहा है कि S1 इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ S2. ये हट गया भाई. कोई दिक्कत? आर स्क्वायर माइनस 1 के फैक्टर. तो व्हाट इज द कॉमन रेशियो? तो बेटा कॉमन रेशियो कितना आ गया? 4 आ गया. ये थी बेटा ये प्रॉब्लम. तो प्रॉब्लम इजी थी, ऐसा कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं थी भाई. सम ऑफ ऑल टर्म, तो 2n टर्म लिए तो उसका सम हो गया ए आर की पावर टोटल टर्म 2n है से 2n - 1 अपॉन आर - 1. दूसरे में कॉमन रेशियो आर स्क्वायर हो गया तो आर स्क्वायर की पावर n मतलब आर की पावर 2n - 1 अपॉन आर स्क्वायर - 1. S1 आपको गिवन है 5 टाइम्स ऑफ S2. तो उसके हिसाब से हमने सोल्व आ गया. Yes, sir. अब होमवर्क Yes, sir. लिख लो भाई. होमवर्क लिख लो बेटा. सभी को होमवर्क करके भेजना है. आप ऐसा मत करो कि मेरे को कुछ करना पड़ जाए फिर. मैं अभी तक तो प्यार से ही बोल रहा हूँ बेटा. मिसलिनियस एक्सरसाइज का लिखो 8. बेटा लिखना सब, जो कोई भी भेज देना. 8, 9, 10, 12, 17, 29, 30, 31. और उसके अलावा एग्जाम्पल 21 और 23 मैं कल करवाऊंगा. अभी आप मत करो. पहले तो इनमें से जो डाउट होगा वो करवाएंगे
और 21 और 23 कल करवाऊंगा मैं, ठीक है। लाइट तो आई नहीं रही। हाँ आने वाली है, लेकिन वो बोल रहा है 3 बजे तक आ जाएगी। ये है, क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir.